पहली नजर में यकीन नहीं होता कि असम की बीजेपी ने यह वीडियो को पोस्ट किया है। ऐसा लगता है कि शायद कोई फेक अकाउंट है। यकीन नहीं होता कि जब दुनिया भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, जब देश के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, उस वक्त एक नफरत और अराजकता का बीज देश में बोने की कोशिश की जा रही है। जब सिराज, सलमान खान, शाहरुख खान और देश के तमाम लोग, दुनिया के तमाम मुसलमान नेता प्रधानमंत्री को बधाई देकर एकता की, अखंडता की, उनके नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं, तब असम बीजेपी का कदम क्या सामाजिक सौहार्द को तार-तार करता है, या फिर यह केवल एक संयोग है, या फिर 2026 के संविधान विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की एक रणनीति। सवाल यह भी कि अगर बीजेपी असम की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर चिंता है, डर है कि असम के मूल निवासियों का हक छीना जा रहा है, तो मूल निवासियों की चिंताओं को हल करने के बजाय क्यों पूरे मुसलमान समाज को दुश्मन बनाया जा रहा है? यह लिखना कि वी कांट लेट दिस ड्रीम ऑफ पाईजान टू बी ट्रू, क्या यह देश में अराजकता को बढ़ावा नहीं देना है? क्या घुसपैठ की समस्या को पूरे भारतीय मुस्लिम समुदाय से जोड़कर राजनीति करना निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? असम बीजेपी का यह वीडियो केवल 30 सेकंड का है, लेकिन सच मानिए तो इसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। इसमें गुवाहाटी के तमाम प्रमुख स्थानों को घुसपैठियों के द्वारा कब्जा करके दिखाया गया। ये घुसपैठियों को मुसलमान के तौर पर दिखाया गया है। इस वीडियो के टेक्स्ट में घुसपैठ, जनसंख्या, आक्रमण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो ये संदेश देते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही तो असम की संस्कृति, जमीन और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसके कैप्शन में पाईजान शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर पर मुसलमानों को पाकिस्तानी भाई कहकर संबोधित करने ऐसा होता, पाकिस्तानी बांग्लादेशी कह सकते हैं आप। इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की गई कि अगर सरकार गई, बांग्लादेशी घुसपैठी आए तो असम को तबाह कर देंगे। यह वीडियो बोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTR चुनावों के संदर्भ में आया, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री के बर्थडे के ठीक पहले रिलीज किया गया, एक ऐसा वक्त जब देश एकता और उत्सव के मूड में था। तब यह वीडियो नफरत और डर के माहौल की कोशिश करता दिखा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सफाई दी कि यह वीडियो अवैध घुसपैठ के खिलाफ है, न कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे, उसके विजुअल्स और उसके संदेश को देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। इसमें मुसलमानों को अराजक, आक्रामक, कब्जाकर्ता के तौर पर दिखाया गया, जो एक डर और समाज में माहौल बिगाड़ने का संकेत हो सकता है। हालांकि वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो कई लोगों ने इसे असम की संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना, तो कई ऐसे थे जो इसे खुलकर इस्लामोफोबिक बता रहे थे। पाईजान ड्रीम और असम बीजेपी वीडियो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बीजेपी का पक्ष था कि यह घुसपैठ के खतरे को उजागर करता है। कांग्रेस सत्ता में आई तो असम का भविष्य ऐसा होगा। यह इस्लामोफोबिया नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की रक्षा है। किसी ने लिखा कि पाईजान रोए, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो बीजेपी के खिलाफ लिखने वालों ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान कर देती है। वो जानबूझकर हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है ताकि ऐसी घटनाएं बढ़े और वोट बैंक जो है उनका पुख्ता हो सके। अब ये पूरा विवाद जो है वो घुसपैठ की वजह से भी आता है, क्योंकि असम में घुसपैठ बड़ा पुराना मामला है। इसकी जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती है। 1826 की यांडाबो संधि के बाद ब्रिटिशों ने पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वहां से मुस्लिम किसानों को असम में बसाया ताकि चाय बागानों के लिए उन्हें सस्ते लेबर मिल सके। 1931 की जनगणना में से बंगाली अप्रवासियों का विशाल झुंड कहा गया, जो असम की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। 47 के विभाजन और 1971 के युद्ध के बाद घुसपैठ और ज्यादा बढ़ गई। 1961 की जनगणना में पूर्वी पाकिस्तान से 2.2 लाख घुसपैठियों का अनुमान था। 1989 से लेकर 85 का असम आंदोलन इसी के खिलाफ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1985 में असम समझौते में 1971 के बाद आए विदेशियों को नागरिकता से वंचित करने का वायदा किया गया, लेकिन कांग्रेस के IMDT एक्ट ने इसे कमजोर कर दिया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति का शिकार है। 1951 में असम में मुस्लिम आबादी 12 से 14% थी, जो 2001 में 30%, 2011 में 34% और 2024 में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के दावे के अनुसार 40 से 41% हो गई। हिंदू आबादी जो है वो 57% रह गई। धुबरी, गोलपारा, बरपेटा जैसे जिले अब मुस्लिम बहुल हो गए। सीएम शर्मा का यह दावा है कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल हो जाएगा। बीजेपी इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा बताती है, जबकि विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को अंतरंजित कहता है। 2019 में NRC में 19 लाख लोगों को संदिग्ध माना गया, लेकिन सीए ने हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी प्रवासियों को छूट दी, जिससे विवाद बढ़ गया।
घुसपैठ ने न सिर्फ जमीन कब्जाने की समस्या है बल्कि ये असम की संस्कृति, भाषा और सुरक्षा को भी प्रभावित कर रही है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समस्या का हल नफरत फैलाना है? क्या पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना उचित है? असम के मूल निवासियों की चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन क्या इसका समाधान डर और ध्रुवीकरण में है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। 17 सितंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम हस्तियों ने जिस तरह एकता का संदेश दिया वो काबिले तारीफ था। सिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके नेतृत्व में भारत वैश्विक पटल पर चमक रहा है। सलमान खान ने बधाई दी। शाहरुख खान ने कहा कि आप छोटे शहर से निकलकर वैश्विक मंच तक जितना छाए वो इंस्पिरेशनल है, आपकी ऊर्जा युवाओं को मात देती है। आमिर खान ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये संदेश न सिर्फ एकता का प्रतीक थे बल्कि पीएम के सबके साथ सबके विकास के नारे को मजबूत कर रहे थे। लेकिन उसी समय ये वीडियो क्या माहौल को खराब करने वाला नहीं था, खास तौर पर तब जब ये पूरी तरह से एक समाज को टारगेट करता हुआ दिख रहा था। असम में घुसपैठ का मुद्दा गंभीर है। दशकों से बदलती जनसंख्या, संस्कृति पहचान का संकट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर खतरा वास्तविकता है, लेकिन इसका समाधान नफरत की राजनीति नहीं हो सकती। असम बीजेपी का वीडियो माहौल खराब करने वाला है, उस कोशिश को खराब करने वाला है जहां भारत में सब एक साथ खुश रह सके। इस वीडियो में पाईजान जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने जैसा है। असम की धरती जो अहोम योद्धाओं की गौरवशाली विरासत सजी है, उसे एकजुटता की जरूरत है, ना कि नफरत की। ये वीडियो ना सिर्फ असम की शांति को भंग करता है बल्कि पूरे देश की सामाजिक एकता को भी खतरे में डालता है। ऐसे में उम्मीद है कि टारगेट विदेशी हो, वो जो घुसपैठ करके आए हैं, ना कि वो जो हमारे अपने हैं और वो जो भारत की अखंडता एकता को दशकों से मजबूत करते आए हैं। उम्मीद है ऐसी चीजें दोहराई नहीं जाएंगी और भारत में एकता अखंडता बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।